कर दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताओ क्या किए थे हम लोग, फटाक से बोलो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट क्वेश्चन क्या था बताओ। चलो मैं देता हूं लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये बताओ, B इक्वल टू B माइनस के यूनिफॉर्म। जल्दी जल्दी करना है, फटाफट। बताओ F कितना? अगला क्वेश्चन देखो, a current carrying loop is placed at xy plane centered at origin clockwise. A radial magnetic field is present such that magnitude of B at the periphery of ring is D. Find net force on loop. नेट फोर्स बताओ क्या रहेगा इस पे। ये सब बी। बताओ पहले वाले का क्या है? बताओ सेंटर पे क्या आएगा?
बोलो। ये सब बी बी। पहले वाले का क्या है सुमर, बताओ। सॉल्व करके। बताओ एफ इक्वल टू क्या होता था, आई एल इफेक्टिव या एल और डी होता था। एल इफेक्टिव वहां कितना है, 0। देख लो, और वो सॉल्व करने के बाद ये बताओ कितना आएगा फटाक से। जीरो आएगा, कितना आएगा, 0 पहले वाले का। और एल इफेक्टिव भी क्या है, 0 है। ये वाला बताओ इसको। ये ओरिजिन, ये सेंटर दे, ये ओरिजिन क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का, ये पेरीफेरी पे सब बी, क्या है, बी। तब बताओ नेट फोर्स लूप पे क्या होगा, लूप पे नेट फोर्स। पहले फॉर्मूला लिख लो सुकून से, बहुत आसान है। देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी। नेट फोर्स ऑन लूप, सोचो, 0 नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया है और वो आंसर सही है, लेकिन उनकी जुबान नहीं बोल, लेकिन मैं समझ गया आंसर, ठीक है। और वही आंसर है, एल के प्लेस पे 2πr लेंगे। ये सोच रहे थे ना तुम। एल इफेक्टिव यहां पर क्या है, क्यों, ये सर्कल है ना, लूप पे पूछ रहा है, लूप पे, ये लूप है, ये लूप। तो एल इफेक्टिव कितना है अलीजा, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला है आई एल बी। एल कितना, एल इफेक्टिव लूप के लिए, पाशा देखो ये पूरा कितना आएगा, सरकमफ्रेंस सर्कल का 2πr, क्या आएगा बताओ, एल इफेक्टिव। शिफा तुम बताओ एल इफेक्टिव क्या लिखेंगे, बस हो गया खत्म। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, बोल क्या रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। अब यही कुछ और शेप का होता तो वो लिख देना, जो भी लेंथ है वो लिखना है। लेंथ 0 है तो 0 लिख दो, खत्म, समझ गए। इक्वल टू आई 2πr बी, बस हो गया।
समझ में आया? 2πr कहां से आया? ये सरकमफ्रेंस है, ये सर, ये वाला। बस बचपन में पढ़ते थे हम लोग, बचपन में। अब इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आईआईटी वाला है, मजा आ जाएगा। आईआईटी मतलब तुम समझ जाओ कि क्वेश्चन कैसे होंगे, एकदम आसान, समझ गए? ये दिमाग में रखना है। जेईई मेंस उससे भी आसान। नीट उसको देख के हंसो क्वेश्चन को, लेकिन जब 25 वाला आए तो थोड़ा संभाल लेना खुद को। A thin फ्लेक्सिबल, 25 का भी जो पेपर था ना फिजिक्स का, उतना टफ नहीं था, लेंथी था, कॉन्सेप्चुअल था, हर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने बायो और केम अच्छे से किया था तो भी सिलेक्शन हो जाता। अ थिन फ्लेक्सिबल। अच्छा एक चीज और है, जो अभी पेपर हुआ ना वो भी हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, जेईई वाला, समझे कि नहीं? अभी जस्ट जो हुआ कुछ दिन पहले वो भी पूरा तुम देखना, कितना इजी पेपर है। और नोट्स में मिलेंगे क्वेश्चन, समझे? नोट्स में वो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे इंशाल्लाह, मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, देखना। अ थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ L is connected to two adjacent fixed points and carries a current. जिनका लैंग्वेज अच्छा है उनको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सकता है, इसके लिए अच्छे से पढ़ना है। करंट I in the clockwise direction as shown in the figure. When the system is put in a uniform magnetic field of strength B, going into the plane of the paper, the wire takes the shape of a circle. The tension in the wire is समझ लो। मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चार पांच लेक्चर और लगेगा इसमें, ठीक है? 4-5 लेक्चर और लगेगा,
ठीक है, मतलब ये चैप्टर तो समझ लो बस हो गया खत्म, लेकिन इसमें मैग्नेटिक मटेरियल भी है ना साथ में, एक ही चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोग। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे ईएमआई या तो मॉडर्न फिजिक्स। कितने लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है लास्ट ईयर? ज्यादा दिक्कत किस में आई, ईएमआई में या मॉडर्न फिजिक्स में? दोनों में नहीं? तुमको शिफा किस में दिक्कत आई? तुम पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, कौन सा ज्यादा दिक्कत हुआ? ईएमआई। चलो फिर ठीक है, ईएमआई स्टार्ट करेंगे। हाँ और क्या नहीं नहीं सच में, मेरा दिल तो कुछ और कह रहा था सच में, क्योंकि उसमें लेक्चर है थोड़ा ज्यादा, तो ऐसे मतलब समझ रहे, आप कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो इतना, फिर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब ऐसा का खत्म ही नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? तो बच्चे भी बोलते क्या ही है, कब होगा, लग रहा अप्रैल पूरा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, अब इधर कुछ रहेगा भी तो नहीं, सिर्फ फिजिक्स से हम लोग 2-2 3-3 घंटे पढ़ेंगे बैठ के, ये एक अलग खुशी की बात। कभी कभी सोचता हूँ मजा ही आ जाएगा रमजान के महीने में। ये सब क्वेश्चन ही है अभी। ये भी क्वेश्चन वही है, उसी का पार्ट है, ठीक है, अलग मत समझना इसको। ए IBL, बी IBL बाई पाई, सी IBL बाई 2 पाई, डी IBL बाई 4 पाई। थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड, कैसे पता चला थर्ड है? डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा। चलो अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, करो करो सॉल्व करो। करो जल्दी, वही तो बोल रहा हूँ, आईटीडी क्या है ये, कर लो फटाफट, करो पास्ता जल्दी फटाक से। अच्छा एक फॉर्मूला और लिख लेना तुम लोग, मैंने शायद उसको लिखा है नहीं, इस क्वेश्चन में आएगा वो, T इक्वल टू RBI, वो लिख लो, T इक्वल टू RBI, ये वाला फॉर्मूला, T इक्वल टू RBI, ऐसे।
समझ गए? एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन में सॉल्व होगा, एक लाइन में। बस तुमको पता होना चाहिए यहां पर लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ कितना है 2πr। थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर सुनो अलीजा, तुमको इसको समझना है, बहुत इजी है, आईआईटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है आराम से। देखो इधर जब ये ऐसा क्वेश्चन दिखे ये वाला, तो समझ जाओ दिस वन इज इजी वन, ये माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है, लेंथ कितना है इसका 2πr। बोलो मुझे ये फॉर्मूला पता है, ये वाला T इक्वल टू वॉट RBI, तो यहां से R निकाल लो ना, L/2π इक्वल टू R के प्लेस पे यहां रख दो, इसके प्लेस पे L/2π DI। अब देखो कौन मिल रहा है, यही है ना, हो गया खत्म। इसमें क्या है, आप कहोगे सर यहां क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, टेंशन, ये देखो टेंशन ना, टेंशन इन दी वायर, हो गया, पासा नहीं समझ में आया ना, टेंशन का फॉर्मूला है। टेंशन ज्यादा कौन देता पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले, RBI। टेंशन का फॉर्मूला वही है, T इक्वल टू RBI। वैसे होता IBR, लेकिन RBI याद रखो, बात तो वही है ना। चाहिए कान पकड़ो, कान तो कान ही है। क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन थियरी तुम देखो यही क्वेश्चन दे एग्जाम में, अरे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे भी नहीं कि अंदर क्या है, 90% तो अंदर देखेंगे ही नहीं, उसके अंदर है क्या, करना क्या है, क्या पूछ रहा है। अब अगर आपने शीट में, फॉर्मूले की शीट में आपने बनाया है फॉर्मूला, लेकिन बनाया ही नहीं कुछ, क्या है, लेके आना, मैं कल देखता हूं, क्योंकि मैं देख लिया कुछ लोग का, उन लोग इतना लिखे हैं कि पूरा पेज ना खाली ही नहीं है, डायरी पूरी भर चुकी है लोगों की, इतना मेहनत कर रहे लोग। ऐसी मेहनत है कि लगता है उनको मालूम अभी और टाइम है। देखो ये थियरी ऐसे दे देता है बहुत सारा बड़ा सा, लेकिन इससे समझ लेना है, ठीक है, बस। चलो एक और क्वेश्चन, फिर वैसे ही जे वाला छोटा सा। A rigid square loop of side A and current carrying रुक जाओ, carrying current I2 is lying on a horizontal surface, मतलब जमीन पे है मान लो, horizontal surface मतलब near a long current I1 carrying wire in the same place as shown in figure. The net force
net force on the loop due to wire will be A, attractive and equal to mu naught I1 I2 by 3 pi. B, repulsive and equal to mu naught I1 I2 by 4 pi. ऑप्शन सी। कुछ लोग गांव में क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या बोलते पता है? ऑप्शन। ये ऑप्शन हुआ मैं नहीं समझ पाऊंगा पता नहीं कहाँ लिखा है। गांव में ऐसे बोलते भोजपुरी में लोग। सोचो मैं भी ऐसे बोलता था पहले अलग ही लैंग्वेज है गांव की। मुझे गांव में जाके तो पहले बात ही करना है। रिपल्सिव एंड इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। डी 0। ये ए। करिए। ये स्क्वायर है, ओके, इसका साइड ए। ये वायर की वजह से, इसकी वजह से इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा? करो सॉल्व। सॉल्व करिए जल्दी फटाक से। अच्छा तुम एक चीज और देखो, इसने अट्रैक्टिव वाला एक ही बार दिया है, रिपल्सिव वाला 2 बार क्यों दिया है इसने? क्योंकि उसको मालूम है आंसर क्या है। 0 तो होगा नहीं, तो या तो B है या तो C है। अगर ये तुम पकड़ लिए तो काम हो गया। B है या C, समझे कि नहीं? ऐसे भी लॉजिक कुछ लोग लगाते मेन एग्जाम में, और जरूरी है ये सब सीखना, क्या पता कब क्या काम आए।
पेपर सब एडवांस के क्वेश्चन दे दिए तो कुछ लॉजिक लगा के भी काम हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व ही कर लोगे एग्जाम में। बी, बी है, सी नहीं। जो है कितना आंसर आया? बी। कैसे आया? सुवर कितना आया? बी। कैसे किए? के की वैल्यू के वाला ना फॉर्मूला लगा के चलेगा। क्या था फॉर्मूला वो बताओ, जिसकी वजह से हम लोग निकाल रहे थे? क्या था? है ना, कुछ था ऐसे ही। तो के रख दो, और किसी में है ही नहीं। एक हम लोग ऐसे रखे थे भी कल किए थे, और एक इधर रखे। तो क्या आया था उसका आंसर? 2k I1 I2 ये आया था, और एक ln वाला आया था। तो k तो रहेगा, और k का मतलब यहां पर क्या है अभी मैं आज लिखाऊंगा, आज या तो कल के लेक्चर में। यहां जो देखो दो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में, और ये मैग्नेटिज्म में। इधर जो k है ना, वो क्या है? k का मतलब 1/4πε0। लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला k है, मैं लिखाऊंगा, नोट्स है पूरा इसका बाकायदा। तो k का मतलब ही क्या है? ये आना चाहिए μ0/4π, और किसी में तो है ही नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है ये भी आपको सीखना है, काम आता है। दो ऑप्शन तो आप बिना कुछ जाने एलिमिनेट कर सकते हो, लॉजिक जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा, जीरो कैसे रहेगा? और इसने 2 बार रिपल्सिव क्यों दिया? क्यों? उसको मालूम आंसर क्या है। तो इसकी वजह से इसने ये दिया, अट्रैक्टिव एक ही बार दिया, बस समझ। अगर के पता है हो गया खत्म, समझ गए? ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन कितना बड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि समझे 10 पेज का सॉल्यूशन होगा इसका। और देखो, और ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन करो थोड़ा सा। अ ट्रायंगुलर शेप्ड wire carrying 10 ampere current is in a uniform magnetic field of 0.5 T as shown in figure. The magnetic force on segment CD is given BC equal to CD equal to BD equal to 5 centimeter.
जेई का 2022। ये मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सादिया, कितना हुआ बताओ। अच्छा, सबसे ज्यादा किसमें था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? 200 था ना उसमें, कुछ 200 कितना? 200 ए 0.126, बी 0.312, सी हाँ कितना था? अरे वो तो मुझे भी मालूम है। ये बताओ इसमें कौन सा है? करिए। हाँ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तोड़ देंगे इसको। इसका रिकॉर्ड, हाँ सी, वेरी गुड, सी। देखो यहां पर एक्सट्रीम ऑप्शंस दिया हुआ है, उसको मालूम है। देखो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये 21 और 24 में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तुम हर एक ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ट्रिक लगा सकते हो अगर दिमाग है तो। हमेशा जो होगा ना आंसर उसके करीब में ऑप्शंस रखेगा वो, जरूर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तुम समझ गए 10 क्वेश्चन मुझसे होने वाला नहीं, टफ है, तो उसमें ये सब करना है। बाकी सुकून से अच्छे से सॉल्व करना है। 45 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ली, 15 नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं, अटेम्प्ट करना है एलिमिनेशन करके। 2-3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो बस हो गया ना, उसे 50-50 चांस। किस पे निकालना है बताओ? मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट सी डी, इस पे। अब इसको अगर जोड़ भी लोगे तुम, सब 60 ही रहेगा ना। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। कैसे पता चला सर 60 है ना? देख के समझ सकते हैं क्योंकि बराबर है ना। ये भी 5-5 तो ये भी 5 रहेगा। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेके इसको और बढ़ा दो, मुझे ये चाहिए ना, तो ऐसे कुछ आएगा।
बताओ। सुमर आया? उसने मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना? 0.5 टेस्ला। कितने लोग का नहीं आया बताओ? क्या लगाएंगे? ILB साइन 60। I कितना 10, L कितना 5, B कितना साइन 60 कितना सादिया कितना 1/√2। कह रही हाँ। अरे मैं गलत ही बोलता हूं कॉन्फिडेंस में। साइन 60 कितना √3/2 या 1/2? हाँ जो है बताओ। चलो फिर ठीक है, सही है, √3/2। अब काट दो इसको, 2 1 जा 2 5 जा, समझ गए? अब देखो इधर 25 इंटू 0.5 इंटू √3, मल्टीप्लाई करो, देखो आ रहा है। जिशान आया? नहीं आया? √3 क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू? 0.171 लिखो, इसको सॉल्व करो। आ रहा है? ये कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो? 12.5। बोलो कितना आएगा ये इसको करेंगे तो? करो, कितना आएगा सुमर? 1.71 मल्टीप्लाई करो इसको, ये कितना आएगा? 125 पॉइंट मल्टीप्लाई करो इसको, आया? शिफा आया कि नहीं आया? कितना आया? 0.21, आगे बोलो 37। अब देखो इधर, ठीक है 2 1 आ गया ना, बस हो गया। ये सब जेई के क्वेश्चंस और तुम लोग कर ले रहे, तुम सोचो। लेकिन कुछ लोग नोट्स वो नहीं बना रहे, क्या बोलते हैं इसको डायरी नहीं बना रहे, लेकिन उनके पास में अगर देखोगे और चीज के लिए डायरी जरूर मिलेगी। फॉर्मूले के लिए डायरी नहीं बना सकते। अगर कुछ ड्रामा अच्छा आया है मार्केट में, लिस्ट बना के रख लेंगे कि इसको हमें देखना है इसको तो मुझे देखना ही देखना है। एग्जाम के जस्ट बाद हम 2 महीने कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट मिशन के लिए फिर से तैयार। वैसा नहीं करना है।
कोई बात नहीं, बाद में समझा देंगे जीशान को अलग से। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये गलत है क्या मल्टीप्लिकेशन? तो फिर a wire x of length। अच्छा, आप लोग का केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो 7 बजे से है ना? है ना? फिर ठीक है। वायर x of length 50 सेंटीमीटर carrying a current of 2 ampere is placed parallel to a long wire y of length 5 centimeter. The wire y carries a current of 3 ampere. The distance between wires is 5 centimeter, and currents flow in the same direction. दो एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर। ये y है, ये x, ये 5 सेंटीमीटर। 1.2 into 10 to the power -5 Newton directed towards wire x। दूसरा 1.2 into 10 to the power -4 directed away from wire x।
ये क्वेश्चन करिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन बस अगर तुम देखो तो इसने टुवर्ड्स वाला ज्यादा 3 दिया है, क्यों? उसको मालूम है तुम हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कर सकते हो, बता रहा हूं। तुम एग्जाम में ऐसा कर सकते हो जो जिसमें तुम फंस गए, सब में नहीं करना है, जिसमें 2 4 10 क्वेश्चन फंस गए तुम, उसके लिए तरीका देखना सीख लो। समझे? नहीं, फर्स्ट ये रहे। क्योंकि देखो तुम टुवर्ड्स वाला कितना दिया है, ये है और ये है, अवे वाला ये है, तो इसको तो भूल ही जाओ। समझ गए? अब देखो फिर उसके बाद में एक समझे, इधर देखो ये 2.4 दिया, लेकिन इसको मालूम है कि 1.2 वाला है। अब इधर ये और ये है। लेकिन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस के लिए रेडी रखना पड़ेगा अपने आप को। क्या फॉर्मूला लगेगा? बताओ क्या फॉर्मूला लगा है, बोलो। मैंने कुछ फॉर्मूला लिखाया था इसका, 2k I1 I2/R इंटू L, बस वही लगा दो, खत्म। ये फॉर्मूला लगाओ। और वायर का लेंथ कितना दिया है? एक्स वाले का 50 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में इतना। ये देखो ऐसे डाटा को निकालना है। वाई वाला कितना है? 5 सेंटीमीटर। करो सॉल्व करो जल्दी फटाक से। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, घर पे कर लेना। अ स्क्वायर लूप ABCD carrying a current I is placed
is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. The net force on the loop will be A 2 mu naught I1 by 3 pi, B mu naught I1 2 pi, C 2 mu naught I1L by 3 pi, D mu naught I1L by 2 pi. इसका आया, ये वाले का सुमर आया, इसका ये वाला नहीं। कितना आंसर आया इसका? प्रोसेस में हाँ जो है आया तुम्हारा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन कैसे आया? कौन सा फॉर्मूला लगाए? एल कितना लिए? एल 1/2। अच्छा वो जो 50 है इसको चेंज किया ना सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर है ना, तो एल चेंज हो जाएगा। और आर कितना रखें? हाँ क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर है। हाँ तब आया, चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग चेंज नहीं करेंगे इसको। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² कर देना। करो जल्दी फटाफट, यही फॉर्मूला रख के हो जाएगा। पासा तुम्हारा आया कि नहीं आया? फिर ठीक है, चलिए इसको भी करो, इधर ही करो, घर पे क्या, घर पे तो ड्रामा भी तो देखना है, कोरियन ड्रामा। अलीजा ये समझ में आया? नहीं, ये फॉर्मूला रख दो बस। देखो ये 2 है। अच्छा के क्या रखेंगे? के क्या रखेंगे? के क्या रखेंगे? के अच्छा
10⁻⁷ के क्या रखेंगे इधर? 4 पाई आएगा ना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? फोर पाई भी आएगा, समझे? सीधा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। वो वाला करो, कितना आएगा? करो जल्दी फटाक से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये बताओ, उसमें कौन सा फॉर्मूला? इसमें हाँ, ये फॉर्मूला लगेगा, अलग लगेगा कुछ? यही लगेगा, लगाओ, सॉल्व करो फटाक से। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। सेकंड नहीं, ऑप्शन को देखो एक बार, सिर्फ ऑप्शन ही देखो। पहले में और तीसरे में देखो 2/3 क्यों दिया उसने? उसको मालूम है आंसर उसी में कुछ है। सॉल्व करिए फटाफट, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ये होमवर्क रहेगा, ओके? होमवर्क। PQR, लॉन्ग पैरेलल straight wires in air carrying currents as shown. The direction of resultant force on R is, पहला towards left, B towards right, C the same as
that of current in Q D perpendicular to plane of paper. PQR 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। R हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ हाँ पहुंच गए। हाँ अच्छा, क्यों? सीधा इधर ही आ गए। आइए बात कर लीजिए। हाँ सर, मेरा 94 है। कितना है? हाँ मैथ्स नहीं, सच में। हाँ और बाकी में कम होगा ना। सेमेस्टर में सर 40 में से मैथ्स में। हेलो, हाँ तो क्यों नहीं? अच्छा क्यों? चले कोई बात नहीं, मैं मंगा के दे देता हूँ, खा लो। ठीक है मंगा दो। हाँ मार्क्स भेज दे। ठीक है, हो सकता है उसी की वजह से वो खाए। अच्छा वो बच्चों का रहता है ना तरीका, कोई बात नहीं। ठीक है सर मैं मन नहीं है 1916 इंग्लिश में, साइंस मैथ्स में 16 वन में दूसरे सेकंड आए क्या? तो खाना नहीं खाई सर, दिमाग सही नहीं चल रहा है क्या? सेमेस्टर में 40 में से 35 है और मैथ्स बताओ तो थोड़ा मैथ्स बताओ। असली मैथ्स का वो किधर कौन मेरा किधर मैथ्स से पास हुआ? किसमें फेल? चलो बोलो कितना आया इसका? अरे सर पहले उसका तो बताओ, सीधा पूछने लगता है आंसर। हाँ जो है पहले वाले का क्या है? वेरी गुड, शाबाश। पहले वाले का पहला है और दूसरे वाले का गलत, पहला है। मुझे मालूम है कुछ ताल से ताल मिलाने वाले लोग हैं, जो मैं बोलता हूं उसका उल्टा ही रहता है ज्यादातर, क्योंकि मैं उल्टा प्रदेश का आदमी हूं। समझ गए? उत्तर प्रदेश को हमारे अन्ना सर बोलते थे उल्टा प्रदेश। बोलो ये क्या पूछ रहा है इसमें? रिजल्टेंट फोर्स किस पे पूछ रहा है? आर पे। इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, बताओ किस तरफ जाएगा?
कौन सा वो लगाएंगे इसमें, राइट हैंड रूल या लेफ्ट, क्या लगाएंगे इसमें, लेफ्ट। तो करंट ऊपर जा रहा है, और तो उसी से देखो करंट से कुछ पता चल रहा है। करंट कौन सा बताता था, ये वाला ना। तो ऐसे रख के देख लो, चेक कर लो, तो किस तरफ आएगा रिजल्टेंट फोर्स, बोलो। ऐसे रखेंगे तो डायरेक्शन पूछ रहा हो, लेफ्ट राइट वैसा पूछ रहा हो, डायरेक्शन पूछ रहा हो। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर नहीं, द सेम एज दैट ऑफ करंट इन क्यूब, ऐसे कैसे होगा, सेम ये होगा क्या, ये तुम बताओ। ये चलो ठीक है, हो सकता है, कुछ छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये होगा क्या, इसके जैसे ही कैसे आ, ये तो मेरा उंगली कुछ इधर आ रहा है, कैसे, ऐसे रखना पड़ेगा तुमको अच्छे से, समझ गए। ये ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएगा, वो राइट की तरफ नहीं आ रहा है, समझ गए। तो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, किस पे, आर पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है घर पे, अच्छा वो वाला किए, शिफाया क्या लगा है, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है आ गया, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, घर पे कर लो या इधर ही कर लो अभी तुरंत। व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल, 25 into 10 to the power minus 7 Newton moving towards wire B. 25 into 10 to the power minus 7 Newton moving away from wire C. 35 into 10 to the power minus 7 Newton moving towards wire D. 35 into 10 to the power minus 7 moving away from wire $15 सेंटीमीटर, ये ऊपर 1 एम्पियर जा रहा है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 है, और इसमें जा रहा है 2 एम्पियर।
सुबह लिखो अच्छी तरीके से। बोलो जल्दी, फटाफट करो। सॉल्व किए? कितना आया बताओ। बोलो। अच्छा, इसका क्या था? टुवर्ड्स लेफ्ट। कितने लोग डेली नोट्स को रिवाइज करते हैं? हाथ उठाओ। डेली कोई नहीं? अरे फिर तो मजा ही आ जाए पेपर में। जो बच्चा एकदम कमजोर है या एकदम स्ट्रांग कुछ भी है, सिर्फ जो मैं नोट्स करा रहा हूं, अगर आपने वो कर लिया तो बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। सही है, वेरी गुड। पहला आएगा इसमें। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ILB वाला। इसके बाद में क्वेश्चन ये वाला बताओ। द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन at a certain moment in a magnetic field B equal to 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap is A vector equal to X I cap plus J cap minus K cap. The value of X is पहला A 0.5, B 1, C 2.5, D 1.5। कि आ गए? कि आ गए? ठीक, करो करो, मेहनत करो, करो क्वेश्चन फटाफट। अलैकुम, हाँ आगे बच्चे। जी जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ठीक। अस्सलाम। बोलो।
वेक्टर का सवाल करो फटाक से। एक्स बताओ कितना आएगा। साथियों, वो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हेडिंग डालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट of a current carrying loop is given by m equal to I यहां पर एज वेक्टर जो है ये एरिया वेक्टर है, इफ n ये है नंबर ऑफ टर्न, तो आ जाएगा m इक्वल टू n i a। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीना, याद रखने के लिए मीना, ऐसे भी रख सकते हैं याद रखने के लिए मीना रीना टीना वेर आर यू पूछ सकते हैं, ठीक है। मीना से समझ सकते हैं। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और ए जो है एरिया वेक्टर है, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न है। इसका आया कितना आया, इसको सॉल्व किए। नॉट अ सिंगल सोल इन द होल क्लास इज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इजी पीजी क्वेश्चन, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स वेरी इजी। जैसे होता है इसमें, एफ था परपेंडिकुलर किसके, डी के, एफ क्या तो ए बी, ए क्या है एक्सेलरेशन, ए दिया है ना, इधर मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर आएगा पहला 0.5, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो लिख लिए, लिखो फटाक से, ये हो गया ना, इसको सॉल्व करना वेक्टर, बस हो गया। यहां बी दिया है, ए भी तो दिया है ना,
इसको इधर करके सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करके। से डायरेक्टली करोगे तो भी आ जाएगा, समझ गए? इक्वल टू ये रख दो, ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसके बाद पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। समझ गए ना कैसे करना है? आया? कितना आया? कैसे किए? हाँ, और किसके बराबर करेंगे फिर? बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। हाँ बस ठीक, एक्स की वैल्यू ही निकालना है। मीना लिख लिए? बोलो, लिखो जल्दी फटाफट। मीना याद रखना, मीना। मीना बाजार कितने लोग को पता है? लखनऊ, वेरी गुड, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। मीना बाजार है एक लखनऊ में। इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है कि सामान कुछ और खरीदने जाओ कुछ और भी लेके आ जाता है इंसान। हो गया? उधर लिख लिए? हाँ तुबा, हैव यू रिटेन विच यू हैव टू रिटेन, विच यू हैव टू राइट, या समथिंग एल्स? वेरी गुड, यू माइट बी कंप्लीटिंग जर्नल। जर्नल हो गया, ये लिखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मीना क्या याद रखना है? मीना। यहां पर एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एक के ऊपर एन क्या? नंबर ऑफ टर्न, आई क्या? करंट, ठीक है। ए वेक्टर का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला, बताओ कितना आएगा इसका? ये हो गया? इधर लिख लिए सादिया? नहीं लिखा ना शिफा? अभी बाकी है ना?
तुम्हारा जल्दी फटाफट, हमारे पास समय नहीं है। सेम इसके बाद में अगर ये मान लो 4 लूप अगर है तो क्या आएगा? करो करो फटाफट। सर वो जो अभी केमिस्ट्री का पेपर है ना, हाँ तो सर को कुछ टॉपिक्स उनको मतलब स्टूडेंट्स फोन कर रहे ना, तो उनको कुछ टॉपिक बना के अभी फॉरन अपलोड करना है वीडियो, कल पेपर है कि क्या क्या पढ़ना है। तो बस मैं रोक दो ना, तो रोक दीजिए, बात हो गया चलेगा। एक आध क्वेश्चन अगर रहेगा तो उन लोग को ही करा दो, तो मुझे दो। चलो हो गया, बोलो पहले वाले का बताओ क्या आएगा? पहले वाले का क्या आएगा बताओ जल्दी फटाक से। पहले वाले का मीना लगाएंगे, क्या आएगा? मीना। कुछ लोग बोले मीना लगाएंगे तो मीना ही आएगी, दूसरी नहीं रीना नहीं आ सकती है क्या? टीना भी आ सकती है। मीना लगाएंगे तो मीना आएगी। अच्छा मीना को कॉल करेंगे तो मीना ही तो आएगी, ऐसा सोच रहे क्या? अरे मीना का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं। हाँ ये भी बात सही है, मीना को कॉल करोगे दूसरा को नहीं आएगा फिर। हाँ आ सकते ना घर वाले है कि नहीं, लाठी उठी लेके। अब उम्रा में तो फिर छुरी उरी लेके। बताओ कितना आएगा? एरिया इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बस हो गया खत्म, कर लेना बस आज के लिए इतना ही, ठीक है? बंद कर दो, हाँ बंद कर दो।